हमारे बीच धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हम सब एक हैं। और जैसे कि जो मुस्लिमों के जो बहुत बड़े लीडर हैं ओवैसी साहब, वो भी बार बार हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोले हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले हैं। तो ये भी अपने आप में सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध ही एक रास्ता बचता है तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये संदेश भारत ने पूरी दुनिया को दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस तरह से 26 आम लोगों को आतंकियों ने कितने बेरहमी से हत्या कर दी, और उन्होंने खुली चुनौती दी कि जाकर प्रधानमंत्री को बता दो। और जिस तरह से आपको पता चल ही गया होगा कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा, तो उनका मकसद यही था कि पूरे देश के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, धर्म के नाम पर आपस में दरार पैदा किया जाए। लेकिन आज इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत की सेनाओं ने उन्हें करारा जवाब दिया है। और इस ऑपरेशन को काफ़ी जिम्मेदारी से अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान की किसी भी सिविलियन को या किसी सेना को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सिर्फ जहां पर आतंकियों के अड्डे थे वहीं पर यह हमला काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी जिम्मेदारी से की गई। और इसके बाद जब पाकिस्तान रिटेलिएशन में बार बार हमला कर रहा है, उससे भी हमारी जो सेना है वो इतनी सशक्त है, इतनी काबिल सेना है, वो उनके जितने भी हमले हैं उसको उन्होंने विफल किया है। चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, रॉकेट के माध्यम से हो, विमान के माध्यम से हो, हमारे सेनाओं ने उसका मुकाबला किया है। और अगर पाकिस्तान इसी तरह से बात को बढ़ाते रहेगा, अगर ये वार की सिचुएशन आगे बढ़ती जाएगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही है। ये वहाँ के कुछ लोग जो अपने आप को मसीहा बनाने के लिए कि हम ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, पाकिस्तान की जनता को और ज़्यादा बदतर स्थिति में धकेल रहे हैं। वहाँ जहाँ पहले ही इतनी समस्या है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, और वहाँ पर लोग युद्ध कर रहे हैं। युद्ध कहीं भी हो वो बहुत ही उसका इकोनॉमी पे असर पड़ता है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित आम जनता ही होते हैं। अभी इंटरनेट पर कुछ आप वीडियोस देख रहे होंगे कि जिस तरह से हमले का, ड्रोन वगैरह अटैक हो रहा है, रॉकेट का आप देख रहे होंगे, तो कुछ लोग इसमें मज़े भी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि दिवाली है। लेकिन इसमें मज़े लेने की कोई बात नहीं है। आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि इस पर हमारे इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही हमारे देश में भी समस्या है, हमें अभी आगे की ओर जाना है, हमें इसी में उलझ कर नहीं रह जाना है। तो जितनी मात्रा में ज़रूरी होगा एक्शन लेना, हम ज़रूर लेंगे। और इस लड़ाई को ईगो पर लेकर नहीं लड़ना है, और आम जनता को ध्यान में रखकर इस युद्ध को, अगर कहीं पर जाकर हमें लगे कि अब यहाँ पर से हमें पीछे हट जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, तो ये भी करने में कोई बुराई नहीं है। अहंकार में आकर हम पूरे देश को पीछे नहीं धकेल सकते हैं। इस चीज़ को हमारी जनता को भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं इस पर बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं। तो ये जनहित में नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। और हमारे सेनाओं ने जो किया है वो काबिल तारीफ़ है, और हम सब इस कठिन समय में इकट्ठे रहेंगे। हमारे बीच धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हम सब एक हैं। और जैसे कि जो मुस्लिमों के जो बहुत बड़े लीडर हैं ओवैसी साहब, वो भी बार बार हिंदुस्तान के सपोर्ट में बोले हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले हैं। तो ये भी अपने आप में सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और आतंकवाद एक समस्या है तो इसके ख़िलाफ़ लड़ना है, किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना है। अगर आतंकवादी हैं तो हमें
आतंकवादी को ख़त्म करना है और आतंकवाद को ख़त्म करना है। ये मैसेज भी कन्वे होता है इस ऑपरेशन के बाद। जय हिंद, जय भारत।